फिल्म की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को जो कि रात को पुलिस स्टेशन में चोरी आता है। वो वहां से एक बैग उठा लेता है। दरअसल वो ये बैग किसी को बेचने वाला था चंद पैसों की खातिर। इस बैग के उसे काफी पैसे मिलने वाले थे। जब वो गाड़ी में आकर बैठता है तो उसे लगता है कि शायद उसे कोई देख रहा था। ये कोई और नहीं था बल्कि टिफनी थी। टिफनी वो लड़की है जो कि चिक्की से प्यार करती थी, यानी कि उसकी रूह से, जो कि अब उस डॉल में थी। अब हम लोग ये समझ पाते हैं कि इस बैग में कोई और नहीं बल्कि चिक्की के पार्ट्स थे जो कि पिछली मूवी में मर गया था। टिफनी को अब भी ये लगता था कि उसके दोस्त की सोल उस बॉडी में अभी भी है। टिफनी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो उसे किसी भी सूरत वापस लेके आना चाहती थी। वो घर आती है और हर पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपस में जोड़ देती है और साथ दूसरी डॉल्स के पार्ट भी अटैच कर देती है, जिसकी वजह से अब वो उसे कंप्लीट कर देती है। अब चकी पहले से भी ज्यादा बदसूरत और खौफनाक हो गया था। टिफनी तो इस बात से काफी ज्यादा खुश थी कि उसने चकी को अब बिल्कुल ठीक कर दिया है। वो उसे उठाकर रख देती है और अब वो कुछ नोट्स पढ़ना शुरू कर देती है बुक्स में से, जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक लिखा हुआ था कि शायद इसमें वो सोल वापस आ जाए और वो उठ के खड़ा हो जाए, लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं करता। तभी टिफनी का एक दोस्त आ जाता है। वो जब वापस पलट के देखती है तो चक्की अपनी जगह से गायब था। टिफनी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि वो समझती थी कि चक्की वापस आ गया है। वो अपने दोस्त को सेड्यूस करती है और उसे बेड के ऊपर बांध देती है। तभी चक्की वहाँ पर आके उसके ऊपर हमला कर देता है। वो एक पिलो को उसके मुंह के ऊपर रख देता है और दम घुटने की वजह से उसके दोस्त की मौत हो जाती है। अब टिफनी चक्की को इस तरह देखकर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके अंदर अब भी वो रूह है जो उसके दोस्त की थी, जिससे वो शादी करने वाली थी। अब टिफनी चक्की से बातें करने लगती है और उसे पूछती है, क्या तुम्हें याद है इस रिंग के बारे में? ये रिंग मुझे तुम्हारी बॉडी के पास से मिली थी। तो ये सुनकर उसके दोस्त की रूह जो कि चक्की के अंदर थी जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मैं तो कभी तुमसे शादी करने वाला ही नहीं था। ये सुनकर टिफनी का दिल बहुत ज़्यादा दुख जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है, मैं इससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और ये मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा है। तभी उसे समझ नहीं आती वो क्या करे। वो चिक्की को जल्दी से उठाकर एक केज यानी कि एक पिंजरे में बंद कर देती है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को पिक करने आया था। उस लड़की का नाम जेड था। अब हम उसके साथ एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैसी था। जेड दरअसल जैसी को प्यार करती थी। वो सब वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी रास्ते में जेड का अंकल उन्हें रोक लेता है और जेड को गुस्से से बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इन लोगों के साथ जाने से। ये कहते हुए जेड को अपने साथ अपने घर ले आता है। अब जैसी काफी परेशान होता है तभी उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि मैं तुम दोनों को एक सलाह दूंगा कि तुम दोनों भागकर शादी कर लो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करने में बुरी बात क्या है। और फिर हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जेसी टिफनी का नेबर था, यानी उसके घर के बिल्कुल साथ रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टिफनी एक डॉल को लेके वो चक्की को अकेला देख नहीं सकती थी, इसलिए वो उसके लिए एक ब्राइड डॉल लेके आती है और वो उस ब्राइड डॉल को उसके केज में रख देती है। खुद नहाने के लिए चले जाती है। वो टीवी भी देख रही थी। फिर हमें चक्की दिखाया जाता है जो कि उस ब्राइड डॉल के गले में से रिंग को निकाल लेता है और उस केज को काट कर बाहर आ जाता है। उससे बहुत गुस्सा था क्योंकि टिफनी ने उसे एक केज के अंदर बंद कर दिया था। अब वो उससे बदला लेने के लिए उसके पास चले जाता है। वो उसे नहाता हुआ देखता है। टिफनी को पानी में देखकर वो इस बात से फायदा उठाता है और टीवी को उसके अंदर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसकी वजह से टिफनी बहुत बुरी मौत मर जाती है। अब जाहिर है करंट की वजह से टिफनी मर गई थी, लेकिन चिक्की को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था क्योंकि वो अपने साथ एक ब्राइड डॉल भी लेके आया था। अब चिक्की ब्लैक मैजिक के कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो टिफनी को सोल को उस डॉल के अंदर ट्रांसफर कर सके। अब जब टिफनी ये फील करती है कि वो किसी डॉल में आ गई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और चिक्की के ऊपर हमला कर देती है। अब चिक्की उसे कहता है, तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही तुम करोगी, और अगर तुम चाहती हो तुम्हारी सोल किसी ह्यूमन बॉडी में चले जाए तो जैसा मैं बोलता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, वरना हम दोनों इसी तरह इनके अंदर कैद रहेंगे। अब हमें वो लॉकेट चाहिए जो उसके गले में था, जिसको चिक्की ने सबसे पहले मारा था, यानी कि टिफनी का फ्रेंड। उसकी बॉडी चूंकि काफी दूर दफन थी, इसलिए ये दोनों वहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे, ना ही ये कार को ड्राइव कर सकते थे। अब इन्हें कोई चाहिए था जो इनको अपने साथ लेकर वहाँ पर जाए, क्योंकि ये ड्राइव नहीं कर सकते थे। अब उनको एक आइडिया आता है और टिफनी जेसी को कॉल करती है कि मेरी 2 डॉल्स तुम्हें न्यू जर्सी में छोड़ के आनी है, जिसके बदले मैं तुम $1000 दूंगी, जिस पर जैसी भी मान जाता है क्योंकि फ्री में आते पैसे किसको बुरे लगते हैं। अब शाम को जैसी वहाँ पर जाता है और टिफनी की ही वैन में उन दोनों डॉल्स को बिठा देता है। अब उसे तो यही लग रहा था कि ये दोनों डॉल्स हैं, ना कि किसी की सोल्स।
फिर वो ड्राइव करके वहाँ से चला जाता है ताकि डॉल्स को जल्दी से जल्दी इनकी लोकेशन पर पहुँचा सके। रास्ते में वो जेड के पास जाता है और उससे बोलता है कि हम भाग चलते हैं और भागकर शादी कर लेंगे। पहले तो जेड इस बात पर नहीं मानती, लेकिन बाद में वो कुछ सोचने के बाद हाँ कर देती है और अपने घर के अंदर जाती है ताकि वो अपना सामान पैक कर सके। अब जेड का अंकल बाहर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और वो नहीं चाहता था कि जेस के साथ जेड जाए। अब वो जेसी की गाड़ी के अंदर ड्रग्स रख देता है ताकि कुछ दूर जाने के बाद पुलिस उन्हें पकड़ ले, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वहाँ पर चकी और डफनी भी है जो कि उसे ये करता हुआ देख रहे थे। अब ये थोड़ा आगे ही जाते हैं, तभी अंकल के प्लान के मुताबिक वहाँ पर पुलिस वाले खड़े होते हैं जो कि इनकी गाड़ी को रोक लेते हैं। वो इनकी गाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं ताकि उसमें मौजूद ड्रग्स को निकाल सकें। वो अंकल की बताई हुई जगह से वो ड्रग्स को निकाल लेता है। ड्रग्स स्मगलिंग का बहाना बनाकर वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। अब चकी और टिफनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या हमारा सफर बार बार खराब कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं इस पुलिस वाले को भी रास्ते से हटाना होगा। तभी चकी बड़ी होशियारी से छुपकर उसकी कार के पास चले जाता है। चकी उसके फ्यूल टैंक में बड़ी चोरी से जाके आग लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का ब्लास्ट हो जाता है और पुलिस ऑफिसर मर जाता है। अब जेसी और जेड ये सब देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता। दरअसल उन दोनों की इस बात पे लड़ाई हो रही थी कि जो भी हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है। ना वो लोग घर से भागते और ना ये सब कुछ होता। अब वो एक चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। कार में टिफनी और चकी भी गाने सुन रहे होते हैं। तभी टिफनी को याद आता है कि वो उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती थी और किस तरह उससे शादी करना चाहती थी। अब जेड और जेसी को हम लोग देखते हैं जो कि एक होटल में रुकते हैं। तभी एक कपल उनके कमरे में आ जाता है। वो जेसी का बरस चुला लेता है जिसे कि टिफनी देख लेती है। अब टिफनी उनके रूम में जाती है और उसकी छत के ऊपर लगे कांच के ऊपर एक बोतल से हमला करती है, जिसकी वजह से कांच टूटकर उनके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये मौत देखकर अब उन दोनों की इतनी भयानक मौत देखकर चिकी टिफनी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि ये इसने कैसे कर दिया इतनी बुरी तरह से मर्डर। और यहाँ पर चिकी सोचता है कि टिफनी को मेरी वाइफ होना चाहिए था। डेड बॉडी की फिंगर से रिंग निकालकर टिफनी के हाथ में पहना देता है और उससे शादी कर लेता है। टिफनी चिकी के गले लगती है और रोने लग जाती है कि फाइनली उसे उसका प्यार मिल गया। उधर जेड और जैसी भी काफी घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ जो भी हो रहा है उनकी वजह से ही हो रहा है। वो अपने एक दोस्त को कॉल करते उससे पूछते हैं कि आखिर ये सारा सीन क्या है। तो उनका दोस्त उन्हें बताता है कि तुम लोगों के पीछे तो पुलिस लगी हुई है। सुबह होटल की क्लीनर को वहाँ पर उस कपल की डेड बॉडीज मिलती हैं। इतनी खौफनाक मौत देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। जेड और जैसी वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनका दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उन्हें बताता है कि तुम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, तो फिर तुम लोग भाग क्यों रहे हो। अब तो तुम लोग ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ भी हो, तुम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करो। तभी वो वैन को खोलता है और उसके अंदर उसके अंकल की बॉडी होती है, जिसे देखकर वो भी इनके ऊपर शक करने लगता है और अंकल की गन निकाल लेता है। इनके ऊपर शूट करने की कोशिश करता है कि यहीं पर गाड़ी रोको वरना मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। उसे लग रहा था कि अब तक जितने भी मर्डर किए हैं वो इन दोनों ने किए हैं। यहाँ पर चिकी और टिफनी भी मूवमेंट करने लगती है और खुद को रिवील कर देते हैं। उसे देखकर जेड का दोस्त वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी एक ट्रक आकर उसे कुचल देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर चिकी गुस्से से बोलता है कि फौरन से वैन को चलाओ। अब वो एक दूसरी वैन को चोरी करते हैं जिसके अंदर किचन भी था। टिफनी चिकी के लिए वहाँ पर कुछ कुकीज बनाती है, लेकिन इनके अंदर जल्द ही लड़ाई होना शुरू हो जाती है कि खाने के बर्तन कौन धोए, और ये दोनों बहस करने लगते हैं। इसी बात का फायदा जेड उठाती है। वो टांग मारती है और टिफनी को ओवन के अंदर बंद कर देती है और जिसे चिकी को उठाकर फौरन से विंडो के बाहर फेंक देता है। अब चिकी वापस जेसी के ऊपर शूट करता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी अनबैलेंस होकर गिर जाती है। इनकी गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन लकीली ये लोग बच जाते हैं। तभी जली हुई टिफनी भी ओवन में से बाहर आ जाती है। अब वो बदला लेने के लिए जेड के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जेसी फौरन से जेड को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी उनकी गाड़ी का ब्लास्ट हो जाता है कि जेड को गन पॉइंट के ऊपर लेकर कब्रिस्तान ले आता है। अब वो जेड को उस कब्रिस्तान में ले आता है। अब वो उसको उस कब्र के अंदर भेजता है क्योंकि उसे वो लॉकेट चाहिए था जो कि उस इंसान के पास था। जैसी भी टिफनी को उठाकर वहाँ पर ले आता है। वो चिकी को उसे दिखाता है। चिकी बोलता है मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके साथ ही वो नाइफ के साथ जेड के ऊपर हमला करता है जो कि जेसी को लग जाती है और फिर वो उन दोनों को वहाँ पर बांध देता है। चिकी ने वो लॉकेट हासिल कर लिया था। अब वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देता है ताकि अपनी सोल उसमें ट्रांसफर कर सके। लेकिन जब टिफनी देखती है कि जेड और जेसी में इतना ज्यादा प्यार है तो वो बिल्कुल बदल जाती है। अब वो उनको मारना या अलग करना बिल्कुल नहीं चाहती थी। अब वो चिकी के पास जाती है, एक नाइफ के साथ उसे स्टैब कर देती है। वो कहती है कि हम अब जीकर क्या करें, वैसे भी हमें जीने का कोई हक नहीं है।
इसी के साथ उन दोनों में बहुत फाइट होती है। यहाँ चिकी टिफनी को नाइफ मारता है और वो बेचारी मर जाती है। इसी दौरान जैसी चिकी को उसी कब्र में धक्का दे देता है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और वो लोग चिकी के ऊपर काफी फायर करते हैं। चिकी मरने से पहले कहता है मैं वापस जरूर आऊंगा। पुलिस ऑफिसर जेड और जेसी को वहाँ से जाने देता है। उसके बाद देखते हैं पुलिस ऑफिसर टिफनी के पास जाता है। उसके पास उसका बच्चा पड़ा था जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक था। वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दें। थैंक यू।